बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी बहन और शोहर ने मिलकर उसे बेवकूफ़ बनाया था। क्या वजह थी? जीजा और साली ने मिलकर ऐसा क्यों किया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सायरा था। सायरा अपनी बहन के साथ रहती थी। सायरा की बहन का नाम मायरा था। सायरा अपनी बहन मायरा से 2 साल बड़ी थी। सायरा और मायरा की अम्मी 1 साल पहले ही इंतकाल कर गई थी, लेकिन सायरा की अम्मी दोनों बहनों के नाम एक एक मकान कर गई थी। दोनों बहनें एक ही घर में रहती थीं और उन्होंने दूसरे मकान को किराए पर दे दिया था। जो मकान का किराया आता था, सायरा उसी में घर का गुजारा करती थी। सायरा और मायरा दोनों के रिश्ते उनकी अम्मी अपनी ज़िंदगी में ही तय कर गई थी। सायरा की शादी एक असद नाम के लड़के से होनी थी। असद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन असद ने सायरा से शादी के मुतालिक बात की कि सायरा, मुझे बेहद अफसोस है कि अब तुम्हारी अम्मी नहीं रही, लेकिन अब शादी का क्या करना है? तो सायरा बोली, असद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो असद बोला, शर्त? कैसी शर्त? तो सायरा बोली, तुम तो जानते हो कि मायरा का भी रिश्ता अम्मी तय कर गई हैं, लेकिन वो अभी पढ़ रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं शादी करके अपने इसी घर में रहूँ ताकि मायरा अकेली ना पड़े, और जब उसकी शादी हो जाएगी तो हम अलग रहेंगे और वो अपने शोहर के घर चली जाएगी, लेकिन तब भी मैं इसी घर में ही रहना चाहूँगी। पहले तो असद सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने सोचा, मेरा कौन सा अपना घर है? वैसे भी मैंने शादी के बाद सायरा को किराए के ही घर में रखना था, और वैसे भी सायरा की सिर्फ एक बहन ही तो है और वो भी शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। इतनी सोच विचार के बाद असद सायरा की इस शर्त को मान गया था, तो सायरा बहुत खुश हुई। फिर असद और सायरा की शादी हो गई थी। असद किसी के पास काम करता था। शुरू से ही उसको शौक था कि उसका अपना एक काम हो। एक दिन उसने सायरा से बात की कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दे दो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। लेकिन सायरा ने असद को कहा, असद, मैंने तुमको अपने घर में इसलिए नहीं रखा कि तुम काम करने के लिए भी पैसे मुझसे ही मांगो। मैं तुमको काम करने के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगी। असद सायरा की ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो सायरा से कुछ ना बोला। फिर 2 हफ्ते बाद मायरा अपनी बहन सायरा के पास आई और बोली, आपी, मेरे मंगेतर की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। तो सायरा बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मायरा बोली, लेकिन अब उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही। वो बैंक में जॉब करना चाहता है और उसके लिए उसे 5 लाख रुपए रिश्वत देनी होगी। तो सायरा बोली, हाँ तो दे देना, सारी ज़िंदगी कमाई भी तो करनी है। तो मायरा बोली, लेकिन आपी, उसके पास तो 10,000 रुपये भी नहीं हैं, तो वो 5 लाख कहाँ से देगा? आपी, अगर आप पैसे दे दें तो वो जल्द ही आपको वापस कर देगा। तो सायरा बोली, मायरा, मेरी बात गौर से सुनो, मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तुम उसे बोलो कहीं जॉब कर ले और 5 लाख रुपए इकट्ठे करके बैंक की जॉब हासिल कर ले। तो मायरा बोली, लेकिन आपी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी।
तो सायरा बोली, मैं क्या करूं? आज अगर मैंने उसको पैसे दिए तो वो सारी ज़िंदगी मुझसे ही मांगता रहेगा। मेरे पास उसे देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तो मायरा मायूस हो गई। जब वो सायरा के कमरे से बाहर निकली तो असद बाहर ही खड़ा था। असद को देखकर मायरा अपने कमरे में चली गई और असद उसके पीछे चला गया। मायरा को रोते देखकर असद बोला, मायरा तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हें तुम्हारे 5 लाख मिल जाएंगे और मुझे अपना कारोबार करने के लिए पैसे मिल जाएंगे। क्या तुम इस प्लान में मेरा साथ दोगी? तो मायरा बोली, जी, लेकिन क्या है प्लान आपके जहन में? लेकिन इस प्लान से सायरा आपी को कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो असद बोला, नहीं, करना बस इतना है कि सायरा के जहन में दूसरी औरत का शक डालना है कि मेरा चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ है और मैं रात को लेट भी आऊँगा। और मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए वो मेरा उस दूसरी औरत से पीछा छुड़वाने के लिए कुछ भी करेगी। तो मायरा बोली, जी जीजू, मैं आपके साथ हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ। असद रात को देर से घर आने लगा था और जानबूझकर फ़ोन पर किसी से बात भी करता था ताकि सायरा को शक हो कि मैं किसी और औरत से बात करता हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ। सायरा असद पर शक करने लगी थी। एक दिन असद रात को 12 बजे के करीब घर आया तो उससे लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। सायरा ने असद से कहा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तो असद बोला, नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। तो सायरा को गुस्सा आ गया। वो असद को बोली, ये आपकी शर्ट से तो लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही है। असद बताएं कौन है वो लड़की? तो असद बोला, उसका नाम रानी है। मैंने उससे शादी की है और गलती से 12 लाख हक महर लिखवा बैठा हूँ। मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई है। इसी वजह से मैं कई महीनों से घर लेट आ रहा हूँ। तो सायरा बोली, क्या? इसका मतलब मेरा आप पर शक करना ठीक था। असद, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये कहकर सायरा रोने लगी। तो असद बोला, सायरा ना रो, मैं अभी भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उस औरत के साथ नहीं रहना चाहता, बस मुझसे गलती हो गई है। तो सायरा बोली, जब ये गलती की थी तब नहीं सोचा तो अब क्या फ़ायदा? तो असद बोला, सायरा मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं खुदकशी कर लूँगा। वैसे भी इसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। सायरा, तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे सकती हो, चाहो तो मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। सायरा सारी रात रोती रही और सोचती रही। सायरा भी असद से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं उस औरत से असद का पीछा छुड़वा कर ही रहूँगी। फिर अगले दिन सायरा ने असद को कहा कि मैं आपको 12 लाख दूंगी, आप उस औरत को तलाक दे दें। तो असद बोला, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो सायरा बोली, मैं दूसरा घर बेच दूंगी, बस आप उस औरत से अपना पीछा छुड़वा लें। फिर सायरा ने अपना दूसरा घर बेचकर असद को 12 लाख दिए थे। असद ने उन 12 लाख में से 5 लाख मायरा को दिए और बाकी पैसों से अपना कारोबार कर लिया था। फिर 1 साल बाद मायरा की भी शादी हो गई थी। मायरा अब एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है और असद ने अपना कारोबार करके 5 साल के अंदर अंदर एक घर और एक गाड़ी ले ली थी और सायरा को कहा था कि ये घर तुम्हारे नाम पर है क्योंकि तुमने मेरी खातिर अपना घर बेचा था। अब दोनों बहनें खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं और 12 लाख वाली बात आज भी असद और मायरा में राज ही है। इस बात का सायरा को
आज तक पता नहीं चला। क्या मायरा और असद ने 12 लाख की खातिर जो सायरा से झूठ बोला या उसे धोखा दिया था, क्या वो ठीक था? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।